मेरा नाम आरोही है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मेरी शादी। घर के हर कोने को विदेशी फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। शहनाई की गूंज और मेहमानों की हंसी ठिठोली के बीच मेरे दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। ये खामोशी थी उस घर को छोड़कर जाने की, जहां मैंने अपनी जिंदगी के 24 साल बिताए थे। मेरे पिता मिस्टर विक्रम मल्होत्रा शहर के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस टाइकून थे और मेरी माँ शालिनी मल्होत्रा एक जानी मानी सोशल वर्कर। मेरे दो छोटे भाई थे, आर्यन और कबीर। हम तीनों बहन भाई अपने माता पिता की जान थे, लेकिन मैं उनकी लाडली, उनकी गुड़िया थी। पापा कहते थे कि आरोही सिर्फ बेटी नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। मेरी शादी शहर के मशहूर उद्योगपति के बेटे विवेक से तय हुई थी। विवेक और मैं बचपन के दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हमारी मुलाकात एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी और वहीं से हमारी पसंद प्यार में बदल गई। आज उसी प्यार को एक नाम मिलने जा रहा था। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। सिंदूरदान, मंगलसूत्र और 7 फेरे, सब कुछ एक सपने जैसा था। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, विदाई का वह खौफनाक समय नजदीक आ रहा था। वह समय जब एक बेटी को अपने उस आंगन से उखाड़कर दूसरे आंगन में रोपा जाता है। मैं अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। मेरे भाई, जो हमेशा मुझे परेशान करते थे, आज बच्चों की तरह बिलख रहे थे। माँ तो जैसे बेसुध सी हो गई थी। एक तरफ विवेक मेरा इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ मेरा परिवार मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार वह पल आ गया। मैं धीरे धीरे कदमों से सजी हुई कार की तरफ बढ़ रही थी। पूरा माहौल गमगीन था। अचानक मेन गेट पर एक शोर सुनाई दिया। भाग दो! वो फटेहाल औरत। गाड़ी में बैठने से ठीक पहले मेरी नजर गेट पर हो रहे हंगामे पर पड़ी। वहां सुरक्षा गार्ड किसी को बहुत बेदर्दी से धक्के मार रहे थे। मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए ध्यान से देखा। वो कोई मेहमान नहीं थी। वो एक बेहद गरीब, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल से सना था और कपड़े जगह जगह से फटे थे। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी थी। गार्ड्स उसे गालियां दे रहे थे। ए पागल औरत, भाग यहां से! तुझे दिखाई नहीं देता यहाँ बड़े लोगों की शादी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? लेकिन वो औरत जैसे बहरी हो चुकी थी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो, मुझे बस एक बार उसे देखना है। मैं भीख नहीं मांग रही, साहब जी, मुझे जाने दो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि शहनाई की आवाज भी फीकी पड़ गई। मेरे भाई आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर गार्ड्स पर चिल्लाया, ये क्या तमाशा है? इस औरत को उठाकर बाहर फेंको। हमारे मेहमान क्या सोचेंगे? आर्यन का हुक्म मिलते ही गार्ड्स उस औरत पर टूट पड़े। एक महिला गार्ड ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वो औरत दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो घिसटते हुए, कोहनियों के बल रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मेरे चेहरे पर टिकी थी। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों, उस अजनबी और गंदी सी दिखने वाली औरत को देखकर मुझे घिन नहीं, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। जब गार्ड ने उसे लात मारने के लिए पैर उठाया, तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने अपना भारी लहंगा संभाला और चिल्लाई, रुको! खबरदार जो किसी ने उन्हें हाथ भी लगाया। मेरी आवाज सुनकर सब सन्न रह गए। आरोही मल्होत्रा,
जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आज अपनी विदाई के वक्त चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर उस औरत के पास गई और उसके सामने जमीन पर बैठ गई। मेरे कीमती कपड़े धूल में मिल रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने उस औरत को सहारा देकर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने मुझे अपने करीब देखा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने अपने गंदे खुरदुरे हाथों से मेरे चेहरे को ऐसे छुआ जैसे कोई अंधा इंसान रोशनी को महसूस कर रहा हो। और फिर उसने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले से जमीन खींच ली। उसने सिसकते हुए कहा, मेरी गुड़िया, मेरी आरोही, आज तो कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने सोचा था। मैं तेरी माँ हूं बेटी, तेरी बदनसीब माँ। भाग 3। अतीत का वो काला सच। माँ, यह शब्द मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंजा। शादी के मंडप में सन्नाटा छा गया। विवेक के परिवार वाले हैरान थे। मेरे पापा गुस्से से लाल हो रहे थे, लेकिन मेरी माँ शालिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उनके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मेरे भाई आर्यन ने चिल्लाकर कहा, ए पागल औरत, अपनी जबान बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अपनी बेटी कहने की? हमारी माँ वहां खड़ी है, तू बस एक भिखारन है। उस औरत ने आर्यन की बातों का बुरा नहीं माना। उसने बस मेरी तरफ देखा और बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। ये आरोही, जिसे तुम मल्होत्रा खानदान की वारिस समझते हो, ये मेरी कोख से जन्मी है। ये मेरा खून है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग बातें बनाने लगे। ये क्या कह रही है? क्या मल्होत्रा जी की बेटी नहीं है? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। तभी मेरी माँ शालिनी आगे आई। वो कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, सिक्योरिटी, इसे बाहर ले जाओ। ये औरत झूठ बोल रही है। ये पैसों के लिए ड्रामा कर रही है। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, उस औरत ने, जिनका नाम सुमित्रा था, एक दहाड़ लगाई। शालिनी जी, क्या आप उस भगवान के सामने झूठ बोल पाएंगे जिसकी कसम खाकर आपने 24 साल पहले मुझसे मेरी बच्ची मांगी थी? सुमित्रा जी ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 24 साल पहले मैं और मेरा पति इसी शहर की एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। हम गरीब थे, लेकिन बहुत खुश थे। जब आरोही पैदा हुई तो हमारे घर में दिवाली जैसा जश्न था, लेकिन खुशियां गरीबों के घर रास्ता भूल जाती हैं। जब आरोही सिर्फ 2 महीने की थी, मेरे पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। सुमित्रा जी की आवाज भर्रा गई। मैं अकेली रह गई। न खाने को कुछ था, न रहने को छत। और फिर मेरी बच्ची बीमार पड़ गई। इसे निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसे बड़े अस्पताल में भर्ती नहीं किया तो ये नहीं बचेगी। मैं पागलों की तरह पैसों के लिए भटकी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तब मैं शालिनी जी के पास आई थी। सबकी नजरें अब मेरी माँ शालिनी पर थी। सुमित्रा जी ने आगे कहा, शालिनी जी उस वक्त औलाद के लिए तरस रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इनके ससुराल वाले इन पर दूसरी शादी का दबाव बना रहे थे। जब मैं इनके पास मदद मांगने गई तो इन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी। इन्होंने कहा, सुमित्रा, मैं तेरी बेटी का इलाज करवा दूंगी, इसे महलों की रानी बनाकर रखूंगी, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि तू इसे मुझे हमेशा के लिए दे देगी और कभी मुड़कर वापस नहीं आएगी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित्रा जी रोते हुए बोली, मेरे पास 2 ही रास्ते थे। या तो अपनी ममता को अपने सीने से लगाए रखूं और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते देखो, या फिर अपनी ममता का गला घोंट दूं ताकि मेरी बेटी जिंदा रह सके। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को शालिनी जी की झोली में डाल दिया और शहर छोड़कर चली गई। भाग 4।
प्रायश्चित और मिलन। सुमित्रा जी ने शालिनी माँ की तरफ देखा और कहा, शालिनी जी, मैंने अपना वादा निभाया। 24 साल तक मैंने अपनी परछाई भी इस घर पर नहीं पड़ने दी। मैं सड़कों पर सोई, भीख मांगी, अपमान सहा, लेकिन कभी अपनी बेटी का हक मांगने नहीं आई। लेकिन आज आज जब पता चला कि मेरी आरोही शहर छोड़कर हमेशा के लिए दूर जा रही है, तो दिल नहीं माना। सोचा बस दूर से एक नजर देख लूंगी। मैं तो बस आशीर्वाद देने आई थी, कोई तमाशा करने नहीं। हॉल में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। मेरे पापा विक्रम मल्होत्रा, जो अब तक चुप थे, अचानक घुटनों के बल बैठ गए। वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर सुमित्रा जी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए बहन। मुझे मुझे ये सब नहीं पता था। शालिनी ने मुझे बताया था कि उसने आपको गोद लिया है। मुझे नहीं पता था कि आपकी ममता का इतना बड़ा सौदा हुआ था। मेरी मां शालिनी भी अब अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर सुमित्रा जी के पैरों में गिर गई। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैं स्वार्थी हो गई थी। मुझे अपना घर बचाना था, इसलिए मैंने तुम्हारी गोद उजाड़ दी। लेकिन विश्वास करो, मैंने आरोही को कभी पराया नहीं समझा। शायद इसी बच्ची के पुण्य थे कि इसके आने के 2 साल बाद मुझे आर्यन और कबीर हुए। ये मेरे घर की लक्ष्मी है। मैं दोनों माताओं के बीच खड़ी थी, एक जिसने मुझे जन्म दिया और मेरी जान बचाने के लिए मुझे त्याग दिया, दूसरी जिसने मुझे पाला, मुझे संस्कार दिए और एक राजकुमारी की तरह रखा। मेरे ससुराल वाले, विवेक और उसके पिता, ये सब देख रहे थे। समाज का डर मेरे दिल में बैठ गया। क्या विवेक अब मुझसे शादी करेगा? क्या एक भिखारण की बेटी को वो अपनी पत्नी मानेगा? तभी एक भारी आवाज गूंजी। यह विवेक के पिता मिस्टर सिंघानिया थे। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और माइक हाथ में लिया। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन आज मैंने देखा कि परवरिश और त्याग का रिश्ता खून से भी गहरा होता है। आरोही आज से सिर्फ मल्होत्रा खानदान की ही नहीं, बल्कि उस महान माँ की बेटी भी है, जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी ममता कुर्बान कर दी। विवेक मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसने सुमित्रा जी के सामने झुककर उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, आज तक आरोही की एक माँ थी, लेकिन आज से इसकी 2 माताएं हैं। आपको अब सड़कों पर रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ चलेंगी। जिस कन्यादान का सपना आपने 24 साल पहले देखा था, आज वो आप और शालिनी माँ मिलकर पूरा करेंगी। भाग 5 निष्कर्ष। उस रात विदाई का नजारा बदल गया। जहां पहले सिर्फ दुख था, अब वहां गर्व और सम्मान के आंसू थे। मेरी दोनों माताओं शालिनी और सुमित्रा ने मिलकर मेरा कन्यादान किया। खोया हुआ सम्मान मिला। मेरे पापा ने उन्हें अपनी बड़ी बहन का दर्जा देकर घर में रखा। समाज जो ताने मारने के लिए तैयार खड़ा था, वो इस त्याग की कहानी सुनकर नतमस्तक हो गया। दोस्तों, विदाई हर लड़की के लिए भावुक पल होता है, लेकिन मेरी विदाई ने मुझे ये सिखाया कि माँ चाहे महलों में रहने वाली हो या सड़क पर, उसकी ममता का कोई मोल नहीं लगा सकता। गरीबी कपड़े मैला कर सकती है, लेकिन माँ के प्यार को नहीं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो अपनी माँ के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि माँ सिर्फ माँ होती है।